डियर स्टूडेंट्स, आज अपन एक थ्योरम करेंगे। उसमें अपन दिखाएंगे कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस y ऑफ ए नॉन लीनियर स्पेस x इज कंप्लीट। तो एवरी फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस y of a non-linear space x is complete। मीन्स इसके अंदर कौन सी सीक्वेंस है उसको कन्वर्जेंट दिखाना है। तो फर्स्ट अपन ये ले लें कि y आपका फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस है जिसका डायमेंशन n है और इसके बेसिस में e1 e2 en आपके पास एलिमेंट्स हैं। तो लेट y be any finite dimensional subspace of a nonlinear space x and let dimension of y equal to n and e1 e2 and so on en be the basis of y की बेसिस है। तो मीन्स y के एवरी एलिमेंट्स है इन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में होंगे। देन फॉर एनी y एलिमेंट्स ऑफ y देयर एग्जिस्ट स्केलर्स alpha 1 alpha 2 and so on alpha n such that y कैसा होगा अल्फा 1 e1 प्लस अल्फा 2 e2 प्लस एंड सो ऑन प्लस अल्फा n en। ये अपने काम आएगा भी आगे। अब अपन एक कोसी सीक्वेंस लेके चलेंगे। तो लेट ym बी ए कोसी सीक्वेंस इन y में आपके पास कोसी सीक्वेंस है और अपन को दिखाना है कि ये कोसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। वी शो दैट इट इज कन्वर्जेंट इन y में आपकी कोसी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। तो सिंस ym किसका एलिमेंट्स है y का, तो इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट अल्फा 1, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो तो एम पावर नहीं है, ये सिंबल ही है, अल्फा 2m एंड सो ऑन अल्फा n m, क्योंकि इसके बेसिस में n एलिमेंट्स हैं। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n और इनको दूसरे रूप में अल्फा 1m अल्फा 2m इस तरह से अपन ले लिया। सच दैट ये पावर नहीं है, ये आपके पास स्केलर्स हैं n स्केलर्स कि ym है वो इस तरह से अल्फा ये स्केलर अल्फा e1 प्लस दूसरा स्केलर e2 एंड सो ऑन प्लस ny स्केलर और en इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में है yn। नंबर 2 लगा दें। आपको yn कोसी सीक्वेंस है। तो सिंस yn is a Cauchy sequence in y, then for epsilon greater than 0 there exist n0 elements n का such that
कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन के अनुसार वाई एम माइनस वाई एन लेते हैं अपन, यहाँ एन उधर ले लिया तो यहाँ आ ले लेंगे, इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम और आर ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो। अब वाई एम और वाई आर इनकी मान रखते हैं, क्योंकि अपने नॉर्म लीनियर स्पेस में बात कर रहे हैं तो यहाँ नॉर्म लगा देते हैं। तो इम्प्लाइज वाई एम मीन्स अल्फ़ा वन एम ई वन प्लस अल्फ़ा टू एम ई टू प्लस एंड सो ऑन प्लस अल्फ़ा एन एम ई एन। ये वाई एम कमांड नंबर 2 से माइनस वाई आर का मान अल्फ़ा वन आर ई वन प्लस अल्फ़ा टू आर ई टू प्लस एंड सो ऑन प्लस अल्फ़ा एन आर ई एन। ये आपका वाई आर का मान, इसका नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। अब अपन इनको एक साथ में लिख देंगे, तो इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ अल्फ़ा वन एम माइनस अल्फ़ा वन आर, और ये कितना ई वन प्लस अल्फ़ा टू एम माइनस अल्फ़ा टू आर ई टू प्लस एंड सो ऑन प्लस अल्फ़ा एन एम माइनस अल्फ़ा एन आर और ई एन इज लेस देन एप्सिलॉन। क्योंकि अपन ये आपका ई वन ई टू ई एन है, बेसिस के एलिमेंट्स हैं, तो ये आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये कैसे हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो सिंस इसका नंबर 3 लगा दें, सिंस ई वन ई टू एंड सो ऑन ई एन, ये क्या चीज़ है? आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एच it is basis of y, basis of y, ये बेसिस है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अपन ऐसा एक अपन यहाँ चाह रहे हैं कि ये जो अपने पास अल्फ़ा वन एम अल्फ़ा वन आर है, इनसे आपके पास है कोसी सीक्वेंस बन जाए रियल नंबर्स में, और रियल नंबर में कोसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। उनको यूज करके अपन दी गई कोसी सीक्वेंस वाई एम को कन्वर्जेंट दिखाना चाह रहे हैं। वाई एम को क्या दिखाना चाह रहे हैं? कन्वर्जेंट दिखाना चाह रहे हैं। तो ये आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बेसिस है। सो अपने पास ऐसा नंबर सी अपन ग्रेटर देन 0 अपन प्राप्त कर सकते हैं। सो देयर इज ए नंबर सी ग्रेटर देन 0 सच दैट, क्या होता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। यदि आपके पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो मीन्स इनका अपन ई वन है, अल्फ़ा वन ई वन प्लस अल्फ़ा टू ई एन प्लस अल्फ़ा एन ई एन बराबर 0 है। तो इम्प्लाइज अल्फ़ा वन बराबर 0, अल्फ़ा टू बराबर 0 एंड सो अल्फ़ा एन बराबर 0 होता है। ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट की कंडीशंस होती है। अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन को अपन किसी एक को अपन दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में नहीं लिख सकते हैं। साथ में ये सारे आपके पास कैसे हैं? नॉन जीरो हैं, बेसिस होने के कारण नॉन जीरो हैं। तो इम्प्लाइज सी समेसन, क्योंकि अपने पास ये रिजल्ट नंबर 3 था, नंबर 3 है, इसको चाहें तो अपन इसको समेसन फॉर्म में लिखें नंबर 3 के अनुसार। नंबर 3 में आपका नॉर्म ऑफ दिस ये वैल्यू थी, और तो ये क्या आ जाएगा? सी समेसन
आई बराबर 1 to कितना n, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा आई एम माइनस अल्फा आई एम आर, अल्फा आई आर इज लेस देन इक्वल टू समेसन आई बराबर 1 to n अल्फा आई एम माइनस अल्फा आई आर ई आई का नॉर्म, और ये वैल्यू आपके पास कितनी है, लेस देन एप्सिलॉन है, बाई थर्ड है। तो ये जो आपके पास रिजल्ट है, क्योंकि सी आपका ग्रेटर देन 0 एक ऐसा नंबर अपन ने लिया, देखिए यहाँ पर ये जो रिजल्ट आपका है कि नॉर्म ऑफ समेसन आई बराबर 1 to n अल्फा आई एम माइनस अल्फा आई आर और ई आई का नॉर्म कितना हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू के रूप में आपके पास नॉर्म से बाहर आ जाएगा। ये इस तरह से आपके पास बाहर आ जाता है, अब समेसन भी बाहर आ जाए, आई बराबर 1 to n और क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा आई एम माइनस अल्फा आई आर की एब्सोल्यूट वैल्यू और नॉर्म ऑफ ई आई, नॉर्म ऑफ ई आई ये आ जाता है। और अपन ने नॉर्म ऑफ ई आई जो आपके पास है, नॉर्म ऑफ ई वन, नॉर्म ऑफ ई टू, नॉर्म ऑफ ई एन है, इनमें अपन ने एक ऐसा, क्योंकि ई आई जो आपके पास है ग्रेटर देन 0 है, नॉर्म ऑफ ई आई आपका है ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल आई के लिए, फॉर ऑल आई के लिए ये आपका ग्रेटर देन 0 है। तो अपन एक ऐसा नंबर अपन इन अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा एन ये जो आपके पास है, इनके जगह अपन मिनिमम, इनमें सबसे मिनिमम अपन ले लें कि, और अपन ले लें कि मिनिमम आपके पास है नॉर्म ऑफ ई वन, नॉर्म ऑफ ई टू एंड सो ऑन, नॉर्म ऑफ ई एन है, इनका मिनिमम है, उसको अपन सी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, सी नाम दे देते हैं। और इस मिनिमम से अपन एवरी टर्म्स को अपन रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ मिनिमम से अपन रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इफ सी आपका ये है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो रिज़ल्ट अपन जो बता रही हूँ मैं आपको, तो ये जो रिज़ल्ट आपका है ये वाला मिनिमम से अपन रिप्लेस कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि सी आपका समेसन आई बराबर 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा आई एम माइनस अल्फा आई आर, ये लेस देन इक्वल टू समेसन आई बराबर 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा आई एम माइनस अल्फा आई आर और नॉर्म ऑफ कितना आ जाएगा, ई आई हो जाएगा, नॉर्म ऑफ ई आई हो जाएगा ये। और इन दोनों को आप एक साथ में काम में लें तो आपके पास है ये वाला जो रिज़ल्ट जो अभी मैंने लिखा है वो आपको प्राप्त हो जाता है, ये वाला रिज़ल्ट आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये इससे आपके पास इम्प्लाइज करेगा, सी को उस पक्ष में ले जाइए, समेसन आई बराबर 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा आई एम माइनस अल्फा आई आर इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन सी, तो इम्प्लाइज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा आई एम माइनस अल्फा आई आर
इज लेस देन इक्वल टू समेशन आई बराबर 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा आई एम माइनस अल्फा आई आर इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन सी। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि अल्फा आई एम इज ए कोसी सीक्वेंस in R or in C for each I बराबर 1 to n, I बराबर 1 to n। तो इम्प्लाइज ये जो कोशी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। तो इम्प्लाइज alpha I m tends to alpha I for all I, for all I implies ये कहें कि alpha I m is convergent in R, that is, ताकि कंफ्यूजन नहीं लगे, that is alpha I m tends to alpha I m tends to alpha I for all I। ये आपके पास कोसी सीक्वेंस, इसको नंबर 4 कह दें। अब अपन देखेंगे कि ये जो कोसी सीक्वेंस वाई अल्फा आई जिनसे वाई ले लें, तो लेट वाई अपन ने क्या लिया था, वाई अपन ने लिया था अल्फा 1 E1 प्लस अल्फा 2 E2। तो लेट नंबर 1 के अनुसार, तो नाउ नॉर्म ऑफ वाई एम माइनस वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई एम मीन्स अल्फा 1 m E1 प्लस अल्फा 2 m E2 प्लस एंड सो ऑन प्लस अल्फा n m E n, ये तो वाई एम का मान है, माइनस अल्फा 1 E1 प्लस अल्फा 2 E2 प्लस एंड सो ऑन प्लस अल्फा n E n, ये वाई एम का मान कहाँ से, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड से वैल्यू रखी अपन ने। तो इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा 1 m माइनस अल्फा 1 E1 प्लस अल्फा 2 m माइनस अल्फा 2 E2 प्लस एंड सो ऑन प्लस अल्फा n m माइनस अल्फा n E n का नॉर्म, और ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा 1 m माइनस अल्फा 1 और नॉर्म ऑफ E1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा 2 m माइनस अल्फा 2 नॉर्म ऑफ E2 प्लस एंड सो ऑन प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा n m माइनस अल्फा n नॉर्म ऑफ E n और अब ये टेंस टू 0 एज m टेंस टू इनफाइनाइट, as m tends to infinite, since absolute value of alpha I m tends to alpha I for all I, तो implies absolute value of alpha I m minus alpha I tends to 0 as m tends to infinite, तो अपने पास ये रिजल्ट आ गया। एब्सोल्यूट नॉर्म ऑफ वाई एम माइनस वाई टेंस टू 0 एज एम टेंस टू इनफाइनाइट, तो इम्प्लाइज द कोसी सीक्वेंस वाई एम
converge to y elements of M. Y elements, y in y. In y. Hence y is complete. Y is complete. ये आपकी थ्योरम्स थी. थैंक्स स्टूडेंट्स.